आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और सवाल। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आपको मैंने बताई थी क्या होती है, एक बार और बता देता हूं मैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, देखिए यूक्लिड जी एक महान गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने अपनी एक एल्गोरिदम दी थी जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए इससे ये होता है कि हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यहाँ a जो है वो क्या है, भाज्य है, और b क्या है, वो आपका भाजक है, ठीक है, और q क्या है, वो आपका भागफल है, और r क्या है, वो आपका शेषफल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो 9m, तो इसका मतलब 9 का गुणज है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए जब b का मान 9 है तो किसी भी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होता है वो उस संख्या से हमेशा एक कम ही होता है, क्योंकि अगर उसके बराबर हो जाएगा तब तो उस संख्या से पूरी तरह भाग हो ही जाएगा, तो हमेशा वो उस संख्या से एक कम ही होता है। तो जैसे यहाँ पर b का मान 9 है तो यहाँ पर शेषफल r जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो 0 से लेकर के 9 से एक कम यानी कि 8 तक हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि r का मान जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि a बराबर हम क्या लिखेंगे, 9q, क्योंकि b का मान 9 है, और प्लस r का मान कितना रख दिया हमने, 0। अब ये a बराबर कितना आ गया, 9q। अब उन्होंने कहा है कि इसका घन, तो इसका जब हम घन करेंगे तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो देखिए जब हम दोनों ओर घन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा a का क्यूब और ये हो जाएगा 9 का क्यूब, ठीक है, और गुणा q का क्यूब, ठीक है, q का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 ने 81, और 81 की 9 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 ठे 72, यानी कि आपका आ जाएगा 729 q क्यूब, a क्यूब बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि a क्यूब बराबर 9, और इसको मैं लिख सकता हूँ 81 q क्यूब, ठीक है। अब देखिए ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना इसको। अब देखिए इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा m, जहाँ जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 81 q का क्यूब, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद r का मान मैं रखता हूँ, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो जब r बराबर आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए a बराबर आ जाएगा आपका 9q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसका फिर से दोनों ओर घन करने पर, तो जब दोनों ओर घन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों ओर घन करने पर करिए दोबारा दोनों ओर घन, तो क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बताइए, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 9q का क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3ab, यानी कि 3 इंटू 9q, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 9q प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9 का क्यूब यानी कि 729 q क्यूब, और प्लस 1, और प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 निम 27, तो ये हमको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 27 क्यू स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर आपका 9 गुणा 3q, ठीक है।
इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इस पूरे में से ये जो है और ये जो है और ये जो है, इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है, इनमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 81 क्यू क्यूब, यहाँ बचेगा आपका 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका 3 क्यू, और ये जो प्लस का 1 है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9, और इस पूरे की जगह पर मैं लिख देता हूँ m प्लस 1। अब देखिए जैसे ही मैंने m प्लस 1 लिखा तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ m बराबर कितना है 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, तो ये है। अब ये देखिए हमारा 2 तो हमारा आ चुका है, 9m भी आ गया और 9m प्लस 1 भी आ गया। अब 9m प्लस 8 और लाना है, तो 9m प्लस 8 कैसे आएगा देखिए, ये मैं आपको अलग उससे करके दिखा देता हूँ। अब की बार मैं r बराबर क्या रखूँगा 2 रखूँगा, तो जैसे ही 2 रखूँगा तो a बराबर क्या हो जाएगा b गुणा q प्लस r में रखेंगे तो क्या आ जाएगा a बराबर ये आपका हो जाएगा 9 गुणा q का मान है q और प्लस r का मान है 2। ठीक है, तो इसलिए a बराबर आपका क्या कितना आ जाएगा 9q प्लस 2। ठीक है, अब देखिए a बराबर, अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे घन करेंगे, तो घन करने पर करिए जरा घन क्या आएगा, जब आप घन करेंगे तो घन करने पर क्या आएगा a का क्यूब बराबर यहाँ आ जाएगा 9q प्लस 2 का क्यूब, यानी कि 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 9q 3ab, यानी कि 3 गुणा 9q इंटू में 2 और फिर आपका ब्रैकेट में 9q प्लस का 2। ठीक है, ये तो आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये आपका 9q का क्यूब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 729 क्यू का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आपका आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा, इसको मैं लिख लूँगा 6 9 और 3 दूनी 6 निम 54। ठीक है, क्यूब, और इसको मैं क्या लिख लूँगा, लेकिन 9 को तो मैं अलग लिखूँगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दिया 12 क्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद फिर मैं इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा 81 क्यूब का क्यूब, और यहाँ बचेगा 54 क्यूब, और यहाँ बचेगा 12 क्यूब, और ये जो 8 है इसको मैंने प्लस का 8 अलग से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ a क्यूब बराबर 9m प्लस का 8। ठीक है, अब देखिए 9m प्लस का 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा जहाँ m बराबर कितना है 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू और प्लस 12 क्यू। ठीक है, अब देखिए इस तरह से फिर हम इसको हल कर लेंगे। अब ये हम सिद्ध कर देंगे कि अतः यहाँ लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरह से सब हल कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।